हेलो एवरीवन, मैं शुभा शर्मा स्वागत करती हूँ आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल जीएस बाय शुभा में। तो कैसे आप सभी लोग? मैं आशा करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, एकदम स्वस्थ होंगे। तो चलिए अब आज की जो हमारी ज्योग्राफी की क्लास है उस पर आते हैं। तो आप लोगों को पता है ज्योग्राफी के अंदर हम कौन से कॉन्टिनेंट के बारे में पढ़ रहे हैं? हम दक्षिणी अमेरिका यानी कि साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट के बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो आज जो मतलब हमारी जो पहली क्लास हो गई थी उससे आगे का जो है जो फैक्ट्स है आज की क्लास में हम कवर करेंगे। कोशिश करूँगी आज ही कंप्लीट हो जाए, अगर नहीं हो पाया कोई इशू नहीं है, नेक्स्ट क्लास में कवर कर लेंगे। ठीक है, फिर अपना जो इसके बाद जो कॉन्टिनेंट आएगा उस पर आएंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज की क्लास का जो पहला फैक्ट है वो क्या है? वो ये है कि दक्षिणी अमेरिका में पाए जाने वाला दक्षिणी अमेरिका में पाए जाने वाला दक्षिणी अमेरिका में पाए जाने वाला कैंडोर पक्षी संसार का सबसे बड़ा शिकारी पक्षी है। कैंडोर पक्षी संसार का सबसे बड़ा शिकारी पक्षी है। तो इस कैंडोर की वजह से इतना सेंटेंस लिखना पड़ा। तो बस आपको ये है कि कैंडोर पक्षी के बारे में समझाने के लिए ये बताना पड़ा। ठीक है, क्वेश्चन आएगा कि कैंडोर पक्षी कहाँ पाया जाता है, तो आपको बताना है कि वो यहाँ पर पाया जाता है। तो उसका रीज़न है, किस वजह से वो क्वेश्चन में पूछा है एग्ज़ाम के अंदर, कि वो इस वजह से पूछा है। ठीक है, आगे है इसके अंदर ही रिया न उड़ने वाला, या ऐसे लिखो रिया न उड़ सकने वाली पक्षी है। रिया न उड़ सकने वाली पक्षी है। ठीक है, एक रिया नाम की पक्षी है जो कि न उड़ सकने वाली पक्षी है। जैसे अफ्रीका का शुतुरमुर्ग और ऑस्ट्रेलिया का जो ईमू है, इनकी तरह ही रिया है। अब प्यूमा एवं जगुआर दक्षिणी अमेरिका का प्यूमा एवं जगुआर दक्षिणी अमेरिका का शिकारी जानवर है। दक्षिणी अमेरिका का शिकारी जानवर है। ठीक है, कैसा जानवर है? शिकारी जानवर है। ये बंदरों तथा पेड़ों पर रहने वाले बंदरों तथा पेड़ों पर रहने वाले बंदरों तथा पेड़ों पर रहने वाले दूसरे जीवों का शिकार करते हैं। दूसरे जीवों का शिकार करते हैं। ठीक है, आगे है एंडीज पर्वतमाला के ऊंचे भागों में एंडीज पर्वतमाला के ऊंचे भागों में
एंडीज पर्वतमाला के ऊंचे भागों में लामा पाया जाता है जो बोझ ढोने के काम आता है। लामा एक जानवर होता है, ठीक है। लामा पाया जाता है जो बोझ ढोने के काम आता है। ठीक है, पहले ये 3 पॉइंट देखो। सबसे पहला है कि दक्षिणी अमेरिका में पाए जाने वाला कोंडोर पक्षी अब मैं सिंपली ये भी लिखवा सकती थी आपको कि कोंडोर पक्षी दक्षिणी अमेरिका में पाया जाता है। तो अब ये पूरा सेंटेंस क्यों लिखवाया, इसका रीज़न क्या है कि आपको एक बात पता चल जाए। मतलब एक जब ये कोंडोर का नाम ही एग्जाम में क्यों पूछा, क्वेश्चन में क्यों पूछा, इसलिए पूछा गया कि इसकी क्या है, इसकी विशेषता है। इसकी विशेषता क्या है कि संसार का ये सबसे बड़ा शिकारी पक्षी है, ठीक है। तो कोंडोर पक्षी, तो इसलिए इसको एग्जाम में पूछा गया है। ऐसे ही एक रिया नाम का पक्षी है जो कि जैसे ईमू होते हैं, है ना, और शुतुरमुर्ग होते हैं, जैसे वो नहीं उड़ पाते, तो ऐसे रिया नाम का एक पक्षी है जो कि न उड़ सकने वाला पक्षी है। तो ये भी कहाँ पर पाया जाता है, ये भी दक्षिणी अमेरिका के अंदर पाया जाता है, ठीक है। तो आई होप इतनी बात आपको समझ आ गई होगी। नेक्स्ट है प्यूमा एवं जैगुआर, दक्षिण अमेरिका का शिकारी जानवर है। अब वो तो पक्षी है, अब ये क्या है, प्यूमा और जैगुआर। प्यूमा जो शूज़ वगैरह होते हैं, प्यूमा एक ब्रांड भी है, तो उस पर जो प्यूमा बना आता है ना, तो वो ये इसी मतलब वो यही है वो। तो प्यूमा और एक जैगुआर है जो कि क्या है, दक्षिणी अमेरिका के शिकारी जानवर है। ये बंदरों तथा पेड़ों पर रहने वाले दूसरे जीवों का शिकार करते हैं। अब ये शिकार किसका करते हैं, बंदर, और जो पेड़ों पर और जो अदर जो जीव रहते हैं उनका शिकार करते हैं। अगला है एंडीज पर्वतमाला के ऊंचे भागों में लामा पाया जाता है। अब एंडीज पर्वत जो है, तो ये भी पूछा जा सकता है कि जो लामा है वो कहाँ, कौन से पर्वतों में पाया जाता है या कहाँ पाया जाता है, या मतलब किसी भी तरीके से क्वेश्चन घूम के आ सकता है। तो आपको इतना है कि जब आपको ये बता दिया कि जो एंडीज पर्वतमाला है उसके ऊंचे भागों में लामा पाया जाता है। अब लामा किस काम आता है, तो लामा जो है वो बोझ ढोने के काम आता है, ठीक है। लामा भी क्या है कि जानवर है जो कि बोझा ढोने के काम आता है। ओके, तो आई होप इतनी बात आपको समझ आ गई होगी। चलिए आगे चलते हैं। फजेंडा ब्राज़ील रबड़ के पेड़ का मूल स्थान है। क्या, फजेंडा ब्राज़ील रबड़ के पेड़ का फजेंडा ब्राज़ील रबड़ के पेड़ का मूल स्थान है, ठीक है। कैसा स्थान है, मूल स्थान है। आगे है नेक्स्ट, इस महादेश का सबसे बड़ा नगर, इस महादेश का सबसे बड़ा नगर कौन सा है, सबसे बड़ा नगर इस महादेश का, रियो डी जेनेरियो। जो कि कहाँ है, ब्राज़ील के अंदर है।
कौन सा है? रियो डी जेनेरियो। ठीक है। नेक्स्ट आता है दक्षिणी अमेरिका में गुयाना, अमेरिका में गुयाना, ब्राज़ील और पोटागोनिया, गुयाना, ब्राज़ील और पोटागोनिया गुयाना, ब्राज़ील और पोटागोनिया के पठार हैं, के पठार हैं। ठीक है। नेक्स्ट जो आता है वो क्या आता है? दक्षिणी अमेरिका के वनों से रबड़, सिनकोना, के वनों से रबड़, सिनकोना, रबड़, सिनकोना, चंदन, कार्नोबा, आदि वस्तुएं प्राप्त होती हैं। नेक्स्ट है ब्राज़ील रबड़ के पेड़ का मूल स्थान है। ओके, देखो अब क्या है कि फजेंडा ब्राज़ील रबड़ के पेड़ का मूल स्थान है। फजेंडा क्या है? ब्राज़ील रबड़ के पेड़ का मूल स्थान है। मतलब ब्राज़ील के अंदर एक फजेंडा नाम की जगह है जो कि ब्राज़ील जो रबड़ है उसके पेड़ का मूल स्थान है। यहाँ पे ब्राज़ील रबड़ के पेड़ का मूल स्थान है, मतलब कि सबसे ज़्यादा जो रबड़ है वो ब्राज़ील के अंदर पाई जाती है। तो इसलिए मैंने ये दोनों अलग अलग आपको लिखवा दिए। आगे आता है इस महादेश का सबसे बड़ा नगर। अब जो ये हमारा दक्षिणी अमेरिका जो हमारा कॉन्टिनेंट है, जो महाद्वीप है, अब इसका जो सबसे बड़ा नगर है वो कौन सा है? रियो डी जेनेरियो, जो कि ब्राज़ील के अंदर है। ठीक है। नेक्स्ट आता है दक्षिणी अमेरिका में गुयाना, ब्राज़ील और पोटागोनिया के पठार हैं। मतलब जो पठार हैं, पठार से क्वेश्चन आता है तो दक्षिणी अमेरिका के अंदर पठार कहाँ कहाँ पर है? तो गुयाना में है, ब्राज़ील में है और पोटागोनिया में है। नेक्स्ट आता है दक्षिणी अमेरिका के वनों से रबड़, सिनकोना, चंदन, कार्नोबा आदि वस्तुएं प्राप्त होती हैं। अब जो दक्षिण अमेरिका है उसके जो जंगल हैं उन जंगलों में क्या क्या चीज़ें पाई जाती हैं? तो रबड़ पाई जाती है, सिनकोना पाई जाती है, चंदन और कार्नोबा। तो ये सब चीज़ें उन जंगलों से या वनों से हम प्राप्त, मतलब हम नहीं, लोग वहाँ के प्राप्त करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट आता है जो मैंने आपको बता दिया कि ब्राज़ील रबड़ के पेड़ों का मूल स्थान है। ओके, चलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं। जो हमारे कॉन्टिनेंट से रिलेटेड जो क्वेश्चन है ना, तो इसमें क्या है, हमको कोई मतलब एक तरीके से ये थोड़ा सा रटने वाला प्रोसेस अपना करना पड़ेगा, क्योंकि हम मतलब एक एक चीज़ नहीं कर सकते ऐसे, तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, बहुत डिटेल में हो जाएगा।
तो इसलिए जैसे कॉन्टिनेंट से जो भी फैक्ट्स आते हैं वो हमको एक तरीके से मतलब दिमाग में अपना, जिसको मैप वगैरह पता है, जिनको अच्छे से मैप आता है, वर्ल्ड मैप के बारे में जो जानते हैं, जिनको पता है, तो उनके दिमाग में तो आराम से सारी चीज़ फिट हो जाएंगे। बट जिसको नहीं पता ना, उनको थोड़ी सी क्या है कि थोड़ा सा रटने वाला प्रोसेस इसमें अपनाना पड़ेगा। ठीक है। नेक्स्ट आता है दक्षिणी अमेरिका में ब्राज़ील सर्वाधिक दक्षिणी अमेरिका में ब्राज़ील सर्वाधिक कोको उत्पादक देश है। कोको उत्पादक देश है। विश्व में दूसरा स्थान है। ठीक है। दक्षिणी अमेरिका का ब्राज़ील विश्व में सर्वाधिक, छोड़ो इसको छोड़ो, अब आगे लिखो, दक्षिणी अमेरिका में ब्राज़ील सर्वाधिक सोयाबीन उत्पादक देश है। विश्व में भी क्या है, इसका दूसरा स्थान है। उत्पादक देश है, विश्व में दूसरा स्थान है सोयाबीन में भी। ठीक है, पहला स्थान अमेरिका का हमने पढ़ा था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आता है दक्षिणी अमेरिका से ही है, मतलब ब्राज़ील से ही है। दक्षिणी अमेरिका में ब्राज़ील सर्वाधिक मैग्नीज उत्पादक देश है। लिखो ब्राज़ील सर्वाधिक मैग्नीज उत्पादक देश है। विश्व में तीसरा स्थान। ठीक है, विश्व में क्या है, तीसरा स्थान है। अब आता है इटावेरा, ब्राज़ील का प्रमुख लौह अयस्क खनन केंद्र है। कौन सा? इटावेरा ब्राज़ील का प्रमुख लौह अयस्क खनन केंद्र है। खनन केंद्र है। ठीक है, देखिए
क्या है कि दक्षिणी अमेरिका में ब्राज़ील क्या है, सब सर्वाधिक कोको उत्पादक देश है। मतलब जो हमारा साउथ अमेरिका है उसमें सबसे ज़्यादा जो कॉफ़ी है, जो कोको है जिससे कॉफ़ी बनती है, तो वो क्या है, सबसे ज़्यादा जो उत्पादक देश कौन सा है, ब्राज़ील है। और वर्ल्ड में ब्राज़ील का दूसरा स्थान है। फिर आता है, अब जो सोयाबीन की बात करें तो जो साउथ अमेरिका है वहाँ पर सोयाबीन सबसे ज़्यादा जो होती है वो ब्राज़ील के अंदर होती है और वर्ल्ड में ब्राज़ील का दूसरा स्थान है। नेक्स्ट आता है जो मैग्नीज़ है, ठीक है। तो ब्राज़ील क्या है, मैग्नीज़ के लिए भी साउथ अमेरिका में सर्वाधिक उत्पादक देश है और वर्ल्ड में अगर हम इसको कंपेयर करें तो वर्ल्ड में इसका तीसरा स्थान है। फिर इटाबिरा ब्राज़ील का प्रमुख लौह अयस्क खनन केंद्र है। अब ब्राज़ील के अंदर एक इटाबिरा नाम का जो जगह है वो क्या है, वो प्रमुख लौह अयस्क खनन का केंद्र है, ठीक है। अभी थोड़ा सा और रह गया है, उसको हम ऐसा करते हैं, उसको हम नेक्स्ट क्लास में यानी कि कल की क्लास में कवर कर लेंगे। तो क्लास आपको कैसी लगी है आप प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आई होप क्लास आपको अच्छी लगी। थोड़ी बोरिंग इसलिए लग रही होगी क्योंकि इसमें कुछ समझने के लिए नहीं है, बस ये चीज़ें हैं कि रटने के लिए हैं। अब एक एक करके हम सारे देशों के बारे में या सब कुछ मैप वाइज तो इतना तो हम नहीं पढ़ सकते क्योंकि हमारा सिर्फ 1 डे एग्ज़ाम है, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग ही हमको पढ़ना पड़ेगा। तो थोड़ा सा हमको रटना पड़ेगा, थोड़ा सा हमको समझ के चलना पड़ेगा। किसी का कोई सजेशन वगैरह हो आपको प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अदरवाइज़ आप जो भी सोशल मीडिया अकाउंट यूज़ करते हैं उस पर इस चैनल के लिंक को प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा ताकि और लोग भी हमारे इस चैनल के साथ जुड़ सकें, ठीक है। आप अगर वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, वीडियो अगर आपको पसंद आए तो उसको लाइक भी कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके, तो आज के लिए इतना ही है। अब मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।